हाँ चलो, सब में पहले अपना थोड़ा सा मैथ्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना अपने वास्ते। मैथ्स सब्जेक्ट्स हर बार मेमोरी किस तरीके से बेटा कंसीडर करेंगे, दैट्स अपने हिसाब से डिपेंड करेगा। अपन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं बेटा, मैथ्स कंसेप्ट देखना बेसिक। आपसे अपेक्षा क्या है क्या नहीं है, सब में पहले अपन क्या करते हैं इसमें, सब में पहले डेफिनेशन देखेंगे मैथ सब्जेक्ट बना कैसा बेटा अपने को, ये एक्चुअल दिन में है ना, एक्चुअल लागू कैसा है ये। तो पहले कुछ पॉइंट्स रिवाइज करता है इसका। सब में पहले आती है डेफिनेशन। हर चीज स्टार्ट कहाँ से बेटा, डेफिनेशन से स्टार्टिंग। बेटा स्टूडेंट सबसे ख्याल रखना बेटा, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हूँ, आपसे क्या क्या अपेक्षा की है। हाँ, पहला पॉइंट सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट वन अपन क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन, फिर नेक्स्ट वन दैट्स मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट वन बेटा डिवाइड। ये चार बच्चों को अच्छी तरह से आते होंगे। सर आता है या नहीं आता बेटा? हाँ बेटा बॉयज, हाँ चलो ठीक है बेटा, पहला दिन है। थोड़ा अपन जब इसको पॉइंट्स रिवाइज कर लेते कैसे क्या है, शॉर्ट में बताना। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों को ट्रांसफर कहाँ पर करना है, सीधा पहले लिमिट पर, लिमिट हुए बाद में सीधा अपना 12th का एक चैप्टर का ओपनिंग करना है। ये पूरी बैच बेटा मर्ज होने वाली है। कौन सी? वही सुबह की बैच में मर्ज होंगी बेटा पूरी बैच में। तो ये थोड़ा ख्याल रखना। मेरे को डायरेक्ट थोड़ा सा एक सेक्शन है, इनको पहले की जो पहले जो बच्चे थे इसके पहले की बैच के, इनको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, तुमको कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ाऊंगा। पहले तुमको बेसिक पढ़ा के सीधा शिफ्ट करूंगा बेटा लिमिट चैप्टर पर, लिमिट से ज्यादा डायरेक्ट फिर बाद में मर्ज करूंगा बैच में। आपने ये ख्याल रखना है सब। हाँ तो वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स चैप्टर वो एक्स्ट्रा टाइमिंग पर अपन ले सकते हो बेटा बाद में। सब में पहले मैथ्स अपने बात में, सब में पहले अपन सोचते क्या है एक्चुअली मैथ्स का सब्जेक्ट, सब में पहले सोचते। अरे फर्स्ट वी थिंक, अरे एक रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ। सब में पहले मैथ्स का जैसे सुबह अपने को उठना है बेटा, आज सुबह मैथ्स की ट्यूशन है, या सुबह फिजिक्स की ट्यूशन है, सुबह केमिस्ट्री की ट्यूशन है, आज से अपन इसको प्रोग्राम बनाना पड़ता। आज अपन सभी जन घर के अंदर बैठे हैं, पहला दिन है बेटा, एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ। डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सिंपल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन। वो डेफिनेशन कन्वर्शन करने के लिए अपने को थोड़ा बहुत बेटा कैसा है, अपना खुद का सेल्फ लॉजिक भी होना। सब में पहले अपन क्या करना है, सब में पहले सोचना आज मुझे कल सुबह उठना है 7 बजे, 7 बजे उठे बाद सर की बैच अटेंड करना है, फिर बाद में सेकंड बैच करना है, थर्ड बैच करना है, फोर्थ बैच करना है। ऐसा अपन पहले आज से पहले प्रोग्राम बन जाता, फिर सुबह उठ के वो प्रोग्राम अपन ने सपोज सही तरीके से अपना हो गया, सही तरीके से प्रोग्राम हो गया, तो सीधा सीधा इसका रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्ट जहां मिल गया तो इंग्लिश में इसको एक वर्ड दिया गया, दैट्स अ मैथ्स। फर्स्ट वी थिंक देन प्रैक्टिकली यूज, इसको कहते पहले सोच लो फिर इसको प्रैक्टिकली यूज करो। रफ लैंग्वेज की डेफिनेशन बोल रहा हूं, पहले सोच लो फिर बाद में क्या करो बेटा, फर्स्ट थिंक बोला हूं मैंने, है बराबर। फर्स्ट थिंक पहले सोच लो, फिर बाद में इसको प्रैक्टिकल कर लो बेटा। क्या करो, प्रैक्टिकल यूज करके इसको प्रैक्टिकली कर लो। इसको अपन क्या बोले, इज कॉल्ड मैथ्स इन जनरल डेफिनेशन बोला मैंने। एक्चुअल कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैथ्स की नहीं बताया, एक जनरल डेफिनेशन बताया। हर बच्चे को एक प्रोग्राम बताना पड़ता है। अभी मैं इंग्लिश के वर्ड बहुत कम इस्तेमाल करूंगा, हर बच्चों को याद रखना, बहुत कम इस्तेमाल करूंगा बेटा। हर स्टूडेंट्स को बोल दिया बेटा, बहुत कम, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अपने पास बहुत सारा सेक्शन कैसा रहता है अपने पास में बहुत सारे बच्चों को मालूमात नहीं रहती वर्ड्स कहाँ से लाया सर ने, कि कुछ सेमी इंग्लिश से आता, कहाँ से कोई आता। ऐसा फर्स्ट थिंग करो, इसको प्रैक्टिकली कर दो, फिर प्रैक्टिकली बोल दे। इसको कॉल क्या बोलते बेटा, मैथ्स बोलते हैं इसको। ये सिंपल लैंग्वेज की डेफिनेशन हर बच्चों को समझ में आती, जनरल डेफिनेशन है। अब मैं थोड़ा कुछ पॉइंट बोला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये चार से अपेक्षा है आपको बस। मेरे को बाकी तुम कुछ भी नहीं आया चलता, कुछ भी नहीं आया चलता बोला तुमको। सिर्फ एडिशन करते आने होना, सब्ट्रैक्शन करते आने होना, मल्टीप्लीकेशन करते आने, डिवाइड करते आने, बाकी तुमको कुछ भी नहीं आया तो चलता। डायरेक्ट बोल रहा हूँ पूरे बैच में बेटा। और इसका एक ही इंटेंशन है मेरा बेटा, सब स्टूडेंट्स को 100% एक भी डिफेक्ट ना है क्वेश्चन के अंदर, एक भी डिफेक्ट ना है क्वेश्चन के अंदर। और जब अपन खुद का सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें तो पर्सनली कुछ नहीं होना डिफेक्ट बेटा,
जब अपन खुद ही क्वेश्चन बना रहे, खुद ही उसका सोल्यूशन बनाते हैं अपन, तो अपने जितना बेटा कोई टैलेंट नहीं है, अपने नॉलेज इतना है, सिर्फ उसको यूज नहीं कर सक रहे अपन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बोलता हूँ, अपने 10th में कभी कुछ पढ़े होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे, थोड़ा कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ, वो चीज याद रखना सिर्फ। सब में पहले अपन एक चीज देखे थे बड़ा, फंक्शन। ये स्टार्टिंग है बड़ा मैथ्स का मेन पोर्शन, फंक्शन। ये फंक्शन कैसा बना सब जन पहले ख्याल रखो। पहले थोड़े से कुछ पॉइंट बोल देता हूँ, सब में पहले याद आया था। ये नाम अपन ने 9th में या तो 10th में, 9th में सीखे। नाम सुने क्या बेटा? ये गर्ल्स बेटा, हाँ, पॉलिनॉमियल इक्वेशन करके अपने नाम सुने कहाँ तो भी, अपने पास में चैप्टर पढ़ने में आया, शायद 8 क्लास में है मेरे ख्याल से। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन बोले बाद में कैसे रहते थे 9th में? 3x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, डायरेक्ट 4x³ माइनस 7x² प्लस x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये कैसा दिखता है? इक्वेशन दिखता है x में। ये इक्वेशन, इसकी डिग्री हरदम देखना डिसेंडिंग ऑर्डर से दिखती है। पहले 2 दिखेंगे, फिर 1 दिखेंगे, फिर 1 है, बाद में 0 है, फिर बाद में 3 2 1 0। एक इक्वेशन दिखता कैसा दिखता है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर से दिखता, नॉट ए असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसने इसने किसने पूछ लिया बेटा तुमको, बेटा डेफिनेशन बता पॉलिनॉमियल इक्वेशन की। अब पूरी तुम्हारे बैच के अंदर जितने बच्चे को पूछा जाता है, कोई डेफिनेशन नहीं बोल सकता बेटा, कोई भी नहीं बोल सकते बेटा। गर्ल्स कोई नहीं बोल सकता। इसके पीछे एक रीजन क्या है बेटा, वही तुमको समझा रहा हूं मैं। इसके पीछे रीजन क्या है, अपने उसी चैप्टर के नाम मालूम रहते हैं। एक्सरसाइज पढ़ते हैं अपन 1.1 1.2 1.3, एक्सरसाइज अपन सॉल्व करते, फार्मूला एग्जाम्पल, फार्मूला एग्जाम्पल। ये चीज नहीं सीखना, अपने थोड़ा बेस पढ़ना है। बेस से बेटा थोड़ा पढ़ने में आसान जाते हैं। अब इसने किसने डेफिनेशन बोल दिया, तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म बोला, द द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। एक फॉर्म दिखा रहा हूं बेटा, वो फॉर्म पहले देख लेते जाओ बेटा। कितना है अपने पास में? a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू डैश डैश, अप टू डैश डैश। लास्ट टर्म्स की तरफ, दैट्स an माइनस 1 into x प्लस an इज इक्वल टू 0। लिखने का तरीका इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे अपने फॉर्मेट कहां पर भी लिखा गया तो ख्याल रखना। x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, कब तक जाएंगे? दैट्स x टू द पावर 0 तक के जाएंगे। यहाँ पर देखो 3 2 1 0, डिसेंडिंग ऑर्डर से। वेयर कोई भी एक कांस्टेंट बेटा, कोई भी एक कांस्टेंट, वेयर a0 a1 up to dash dash an are constants, and any one constant is not equal to 0, that's a a1 is not equal to 0, is called, that's a polynomial equation। क्या बेटा? पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ये डेफिनेशन है जनरल। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन को इसको नाम देते हैं बेटा। ये अच्छा था, एक एक पॉइंट में रिवाइज कर रहा हूँ। पहला दिन है, ज्यादा भी ज्यादा डिटेल नहीं बोलना बेटा। पहले ज्यादा इंग्लिश के इस्तेमाल करूंगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा सा तेरे को रेंज में बाहर जाना पड़ेगा थोड़ा, नेट का प्रॉब्लम है तेरा फिर। चलो ठीक है बेटा, इसके मैंने ये डबल से ना लोड कर दूंगा ना यूट्यूब पे, इसकी भी लिंक मिल जाएंगी तुमको। वो प्रॉब्लम इसलिए आएंगी बेटा, शाम का टाइम है, सभी के मेरे ख्याल से नेट तो खत्म हो जाते हैं करके प्रॉब्लम आती है। तो हो सका नेट को बचा के रखो बेटा, यूज कम करो, नेट थोड़ा ख्याल रखना बेटा। पॉलिनॉमियल इक्वेशन के अपन एग्जांपल पहले ऊपर दिए, बाद में सॉल्व करें बेटा। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दैट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर, a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 up to x to the power का जाएंगे डायरेक्ट a2 x to the power n minus 2 up to dash 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 dash, that is an minus 1 into x into an is equal to 0, where a0 a1 up to an are constants,
एनी वन कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये मैंने जानबूझ के पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला, दैट इज लिखने का तरीका देख लो आप तुम्हारे हिसाब से। पी ऑफ एक्स इज, ऐसा तुमने 10th में 9th में लिखे शायद, कब था ये? ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सही है? हाँ बेटा, गलत सही है गलत है? 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो। लास्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये सब एक क्या है बेटा, नाम है इसका पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये अपन कहाँ बोले अपन? 9th में। अब इसका थोड़ा नाम चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक बोलते हैं इसको। अब नाम थोड़ा चेंज हो गया, सब बेटा अल्जेब्रिक में दिया अल्जेब्रिक। अब इसका स्टैंडर्ड नाम में ट्रांसफर करना है, ऐसा अल्जेब्रिक फंक्शन करना है तो वही, सिर्फ नाम चेंज हुआ बेटा। था पॉलिनोमियल इक्वेशन, काय में ट्रांसफर कर दिया बेटा, इसको अल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अल्जेब्रिक। नाम चेंज हुआ है बेटा, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। पहले कौन सा नाम था? वो पॉलिनोमियल इक्वेशन करके बोला गया था। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्जेब्रिक फंक्शन। फंक्शन से अपन डिनोट स्पेशल करेंगे। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना अपने पास में, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये कौन है बेटा? एक अल्जेब्रिक फंक्शन है बेटा। कौन सा है? अल्जेब्रिक। अब इसकी डिग्री देखते थे अपन 10th में, देखे डिग्री 2 दिखी तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 दिखी तो क्या बोलते हैं अपन इसको बेटा? क्या बोलते? डायरेक्ट क्या बोलते इसको बेटा? लीनियर। डिग्री 3 दिखी तो आप क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोल सकता, एक तो पॉलिनोमियल बोल या तो अल्जेब्रिक बोल। डिग्री 3 दिखी तो क्या बोलेंगे? 10th का लेवल सोचता हूँ तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड लेवल पे गया तो उसको फंक्शन नाम दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकता, अल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकता। कितने नाम आ गए अपने तेरे पास में बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकता और अल्जेब्रिक। अब ये फंक्शन का नाम आ गया अपने पास में। अब मैं थोड़ा पीछे आया था, अपना फंक्शन जहां लिखा उसको रिवाइज कर रहा बेटा सब में पहले। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि पहला दिन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा समझने में तकलीफ होगी। अब मैं कुछ पॉइंट वापस से इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखो। अपने पास में दो सेट है, ए सेट है और एक बी सेट है। ये भी 9th का एक्सप्लेन कर रहा, कोई बेटा पहले का नहीं, सब बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। ए सेट है, ये बी सेट है। ये पहले इसका नाम का सेट अलग है बेटा, क्या नाम इसका? डोमेन सेट है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, सेकंड नाम का है बेटा कोडोमेन है। इसी को सेकंड नाम को और बोलते बेटा इमेज सेट। फंक्शन अप्लाई होता है बेटा ए टू बी पर। सपोज करो यहाँ पर ए सेट में एक एक्स वेरिएबल ले लिए, जब इस पर फंक्शन अप्लाई होगा, एफ अप्लाई होगा तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एफ ऑफ एक्स। अब एक्स के बाद में नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा आता? सीक्वेंस में कौन सा आता? वाई। सर वाई क्या है? इमेज है किसकी? एक्स की। एफ ऑफ एक्स क्या है सर? इमेज है किसकी? एक्स की। ये नाम दिया ना मैंने, इमेज सेट। एफ ऑफ एक्स क्या बेटा? इमेज है किसकी? एक्स की। वाई क्या बेटा? इमेज है किसकी? एक्स की। तो यहां से जो फंक्शन बनता है, ये फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये याद रखना, टू डायमेंशनल प्लेन बोल रहा हूँ, पहले पॉइंट समझ लो, फिर बाद में आगे आगे बढ़ते अपन थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं ज्यादा थियोरेटिकल्स बोलूंगा तो बच्चा डर जाएगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, x प्लस टू। अपन ने ऐसा पुट किए थे, पुट x इज इक्वल टू 0 कितना के, देयरफॉर तो डायरेक्ट क्या आएगा अपने पास में, देयरफॉर y इज इक्वल टू f ऑफ 0, दैट्स 0 प्लस 2, द आंसर इज 2। x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू f ऑफ 1, डायरेक्ट 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 3। x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू f ऑफ 2, डायरेक्ट 2 प्लस 2 कितना है बेटा 4। x इज इक्वल टू 3 है, डायरेक्ट y इज इक्वल टू f ऑफ 3, डायरेक्ट कितना 3 प्लस, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेटा इसके अंदर, ये वैल्यू जा जाके सीधी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रही बेटा y में। अब y में सब्स्टिट्यूट हो रही, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट होंगी, x की वैल्यू यहाँ पुट होंगी बेटा। इसकी वैल्यू बन रही, दैट इज कितना का 3, दैट इज 3 प्लस 2 तो कितना है बेटा अपने पास में 5।
ऑटोमेटिक तुम x चूज करते तो ऑटोमेटिकली y भी चेंजेस हो रहा है बेटा। ये पॉइंट है बेटा, अभी मैं बता नहीं रहा क्या है। ये x क्या है बेटा, और एक मैं x की वैल्यू सिलेक्ट कर लेता, x इज इक्वल टू सपोज मैंने -1 ले लिया, सब्स्टिट्यूट कर y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ -1। अब एफ ऑफ -1 तो -1 प्लस 2 तो कितना आएगा, डायरेक्ट 1। जैसा जैसा मैं x चेंजेस करता हूँ ऑटोमेटिकली y भी चेंज होता। तो टोटल y किस पर डिपेंड है बेटा, x पर। इसीलिए यहाँ बता रहा था मैं, ये पॉइंट समझ लो बेटा। y क्या है बेटा, इमेज है किसकी, x की। एफ ऑफ x क्या है बेटा, इमेज है किसकी, x की। जब तक कि मैं यहाँ पर डोमेन कैसा, डोमेन सेट में मैं पर्सनल खड़ा नहीं रहूंगा तो मेरी इमेज मिलेंगी क्या, नहीं मिलती बेटा। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सब जन ख्याल रखना बेटा, इमेज मिलेंगे क्या, नहीं मिलती है। इसलिए एफ ऑफ एक्स टोटल किस पे डिपेंड रहता है, डोमेन सेट पे डिपेंड रहता है। याद रखो, पॉइंट रिवाइज कर रहा, अभी तुमको सभी 9th का पोर्शन पढ़ा रहा, मैं कोई बेटा तुमको एंट्री नहीं करा, 11th की नहीं करा, 12th की भी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा सेट तुम्हारा कहाँ पर पढ़ा, 9th का सेट में तुम जाके पढ़ लेना, सेट थ्योरी करके चैप्टर है, वहां पर एक्सप्लेन किया गया है पूरा। वही पॉइंट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ डबल से बेटा। मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स क्या इमेज है किसकी बेटा, एक्स की। जैसा जैसा मैं एक्स की वैल्यू पुटअप करता हूँ ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू मिलती रहती। ये यहाँ लिखा के दिया हो, वाई की वैल्यू लिखा दी। एक्स का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। टोटल एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पर। ये टू डायमेंशनल प्लेन, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2, दैट्स अ -1। देखते हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, पहले तुमने सब में पहले क्या 0 लिए, x 0 लिए, क्या बेटा x 0 लिए तो y कितना है अपने पास में 2 आया। x तूने 0 तो y कितना है बेटा 2 आएगा। ये पॉइंट हो गया, सही है गलत है देख ले बेटा। है बराबर। अब तूने x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू कितने 3 आ गई, x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू कितने बेटा 3 आ गई। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 2 लिया तो y कितना है बेटा 4 आ गया, ये 4। फिर x की वैल्यू तुम 3 लिया तो y कितना है बेटा 5 आ गया, है बराबर। फिर मैंने वापस x की वैल्यू -1 ले लिया, तो x की वैल्यू -1 लिया तो y कितना है बेटा 1 आ गया। ये पॉइंट को तूने ज्वाइंट कर दिया, है बराबर, क्या बना ज्वाइंट। तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, क्या बेटा स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू कितना है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये होगा फंक्शन। समझा या नहीं समझा बोलो जल्दी से पट करके, एग्जाम्पल समझा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, एक पॉइंट समझ लो, कुछ बता रहा हूँ मैं, पॉइंट समझ लो क्या बोल रहा बेटा। जैसा जैसा मैंने एक चेंजेस किया था, एक्स मैंने चेंजेस किया था, वैल्यू चूज कर रहा था, क्या कर रहा था मैंने चूज। जैसे मैंने एक्स चूज करा तो ऑटोमेटिकली वाई क्या रहा, चेंज हो रहा था बेटा। क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। एक्स की वैल्यू चूज किया, 0 1 2 3 -1 करके लिया तो वाई ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो वेयर एक्स इज कॉल्ड, जैसा तुमने बेटा एक्स कैसा इंडिपेंडेंट है, वो किस पर डिपेंडेंट नहीं है। वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बताया मैंने, एक्स कैसा है इंडिपेंडेंट है, वाई कैसा बेटा डिपेंडेंट है। तो एक्स का मतलब कहाँ आता बेटा, एक्स एक्सिस पर। y का मतलब कहाँ आता बेटा, y एक्सिस पर। तो x एक्सिस ऑलवेज कैसा रहेगा बेटा, इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इंडिपेंडेंट। जान पूछ के सब बता रहा, आगे बहुत काम में आएंगे बेटा ये चीजें, बहुत बारीक बारीक आगे बहुत काम में आती। इंडिपेंडेंट एक्सिस बोलते हैं इसको, ऑलवेज रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस ऑलवेज बोलते हैं इसको। y कैसा है, डिपेंडेंट एक्सिस है बेटा। y कैसा अपने पास में डिपेंडेंट एक्सिस, डिपेंडेंट एक्सिस। तो डिपेंडेंट एक्सिस का मतलब y कैसा है बेटा अपने पास में, डिपेंडेंट एक्सिस है। तो ऑलवेज कैसा रहेगा, ये रियल नहीं रह सकता, कभी रियल भी होगा और वन नॉट रियल भी होगा। तो इसको कैसे, रियल नॉट डिफाइंड, डिफाइंड भी होगा। इसको लिख देता है कि नहीं, इसको रियल भी होगा और नॉट रियल भी रहेगा।
ऐसा कैसा सर? इस पर ख्याल रखना था, रियल और नॉट रियल करके कैसा है इसको। कभी कभी क्या होता है बेटा, अपने पास में जस्ट लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जैसा अपने पास में एक एग्जाम्पल्स अपन बोलते नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्स मतलब रियल वैल्यू है और वाई कैसा है बेटा डिपेंड। घर के अंदर सपोज करो मम्मी पापा एक बेटा कैसा रहो, कुछ भी रहो, एक भाई है कैसा, कजीन है, दुश्मन को भी ना हो, एग्जाम्पल देना जरूरी है बेटा। एग्जाम्पल नहीं दिए तो बच्चों को दिमाग ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल जनरल में ज्यादा इंग्लिश का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर रहा सब बैचेस में। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, वो भी अपनी हिंदी गावरानी हिंदी नहीं रहती क्या, वो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ सब बच्चों को। अभी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना ही नहीं है मेरे को। वो जब तुम्हारी लेवल बढ़ते बढ़ते एकदम परफेक्ट लेवल हो जाएंगी, तब वो मैं वहां बोलूंगा कि अब मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट हो गए। और कोई बच्चे से मेरे को अपेक्षा नहीं है बेटा वो फार्मूला याद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब मैं करा लूंगा बेटा। सिर्फ तुमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये 4 रूल अच्छी तरह से आना बस। बाकी मेरे कोई लेन देन नहीं कोई स्टूडेंट से बेटा, बराबर परफेक्ट करूंगा। आधी रात में इसको पढ़े तो बराबर आनी, ये थोड़े नॉलेज होना करके बता रहा हूँ बेटा मैं। अब किसने पूछा बेटा एक्स एक्सिस ऑलवेज रियल एक्सिस रहना, कभी किसने लड़ भी लिया कुछ भी बोला सर एक्स और वाई एक्सिस में खासियत क्या है, सर बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर, बरोबर है। एक्स और वाई एक्सिस में क्या स्पेशलिटी है सर, वो दोनों लाइन कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और एक्स एक्सिस की क्या फैसिलिटी है सर, वो ऑलवेज रियल एक्सिस रहेंगी। और वाई एक्सिस कैसा रहेगा सर, वो कभी रियल भी आ सकता, नॉट रियल भी आ सकता, वो कभी डिफाइंड भी हो सकता, नॉट डिफाइंड भी हो सकता। ये दोनों पार्ट है इसके अंदर। इसमें सर एक हम एग्जांपल बताओ, अगर नॉट डिफाइंड डिफाइंड बोले बाद में कैसा बोलेंगे। एक मैंने इसके पहले बैच में ही बताया था, कुछ पॉइंट बेटा देख लो। एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है बेटा, सभी जन ख्याल रखो, एकदम तुम्हारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अपन एक क्रिकेट की मैच देख लेते हैं, ये क्यों बात मैच बताने वाला, सभी बच्चों को आज इंटरेस्ट है। 1 2 3 4 5 6, एक हंड्रेड पास में कैसा ओवर है इधर, 6 ओवर की नहीं बोले, 6 बॉल है अपने पास में, कंप्लीट कितना 1 ओवर है, 1 ओवर। ये इधर रन रहेंगे बेटा, ये कितना अपने पास में 2 4 6 8 10 12, ठीक है। पहला जैसा स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक की बात चल रही बेटा, बताओ क्या नहीं बेटा, एग्जाम्पल्स बेटा बोलो सभी जन, थोड़ा मजा आती है एग्जाम्पल से पढ़े तो। एग्जाम्पल से कैसा बेटा मेमोरी बढ़ती, हर बच्चा अपने अपनी लैंग्वेज समझता। मैं ज्यादा इंग्लिश में बताऊंगा बेटा इसको इतना ही बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं समझता इसको। अभी एक्स क्या है, वाई क्यों, अभी तक के अच्छे अच्छे बच्चों को पूछना बेटा सर को, वाई कभी कभी डिफाइंड होती कभी नॉट डिफाइंड की नहीं, अभी तक के बच्चों को किसको मालूम नहीं बेटा। अरे बेटा माइक बंद कर। अभी भी लगभग 99% जितने भी बच्चे अभी मैथ्स पढ़ाते हैं टीचर लोग जितने भी होंगे मैक्सिमम, तुम अभी भी इनको पूछना है बेटा एक्स इज ऑलवेज रियल एक्सिस क्यों होती, सर वो रियल लिखे हुआ करके रियल बोलते, वाई एक्सिस क्यों बेटा इमेजिनरी क्यों बोलते, वो पता नहीं बोलते, रियल और इमेजिनरी पता नहीं, बल्कि इतना मालूम है 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बस इतना मालूम है। तुम्हें 10th में ग्राफ भी निकाले तुमको भी मालूम है बेटा, तो वो चीज अपने को नहीं देखना, अपने वो एक्सिस के बारे में पूरा ढूंढना है बेटा अपने को क्या खास है, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब बेटा सब में पहले एक खास करते हैं, एक स्ट्राइक पे रहेगा, नॉन स्ट्राइक पे रहेगा, बॉल वाले बॉल डालने वाला पहला बॉल डाला बेटा सब में पहला, तो डॉट हो गया, समझ के आ गया, डॉट हो गया, यहाँ से स्टार्ट करा डॉट हो गया, डॉट समझ गए। फिर दूसरे बॉल पे उसने एकदम से मारा चौका, तो कितने मिल गए इसको 4 रन, सही है गलत है बोलते जा बेटा, है या नहीं। दूसरे बॉल पे चौका मार दिया, तीसरे बॉल पे इसने क्या करा 2 रन लिया, तो कितने मिल गए 6 हो गए, कितने हो गए 6, ये ज्वाइंट हो रहा है बेटा, ख्याल रखते जाओ। आप चौथे बॉल पे क्या आ गया, वापस से डॉट आ गया, उतने ही रहेंगे, कितने रहेंगे बेटा अपने पास में 6, तो 6 रहेंगे। फिर 5वें बॉल पे इसने गुस्सा आया बेटा 6 मार दिया, 6 और 6 कितना बेटा 12 हो जाएंगे, 5वें बॉल पे सीधा कहां पर जाएंगे 12 पे, है बराबर। अब अपने पास से 5 बॉल की मैच में हो गया, कितने 5 बॉल में कितने निकाला बेटा, टोटल उसने 12 रन निकाल लिया। अब 12 रन निकाल दिया इसके अपने पास में हो गए 12 रन। अब ये होगा एक्स की वैल्यू रियल मिली, वाई भी रियल, बोथ आर रियल एक्सिस, कितना है बोथ आर रियल एक्सिस। अब एक्स की मैंने 6वें नंबर के बॉल का इस्तेमाल किया, 6 नंबर का बॉल का इस्तेमाल किया,
ये यहाँ से बॉल डाल दिया मतलब रियल एग्जिस्ट होगा। अब मारने वाला कैसा था, स्ट्राइक पे था, इतनी ताकत से मारा बॉल के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए, बॉल के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए बेटा। जब बॉल के टुकड़े हो गए तो अब रन कंफर्मेशन होता नहीं, अब नहीं होता तो इसको एक नाम से पुकारे जाता। वो नाम कौन सा बेटा, नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस डिफाइंड करा क्या, नहीं करा। अभी तक के मस्त थे, 2 4 6 अपने हिसाब से रन मिल रहे थे। पहले पहले कैसे 0 रन मिला, फिर 2 रन मिले, फिर बाद में चौका मारा, फिर बाद में डॉट लिया, फिर बाद में 6 मारा। वाई एक्सिस कंफर्मेशन रियल वैल्यू दे रहा था। पहले कितनी वैल्यू दिया, पहले अपने पास में वैल्यू दिया बेटा 0 वाई ने, फिर दिया बेटा अपने पास में 2, कितना दिया 2 दिया, फिर बाद में अपने पास में कितना, पहले 0 दिया, फिर सेकंड पे कितना 4 दिया उसने, और थर्ड पर बेटा वापस से 2 निकाला, फिर चौथे पर वापस डॉट होगा, फिर एकदम से पांचवें बॉल पे एकदम से 6 निकाला। टोटल कैलकुलेशन अपने पास में 12 हो गई। इसका एक बॉल रिमेनिंग था, रियल वैल्यू। जैसे उसने ताकत से मार दिया तो बॉल के पूरे टुकड़े हो गए। जैसे टुकड़े हुए थे बेटा वाई एक्सिस कैसा नॉट डिफाइंड होगा। अभी तक के वाई एक्सिस पे 6 5 बॉल तक के वैल्यू मिल गई बेटा, इसके रियल वैल्यू हो गई। जैसी रियल वैल्यू होगी दैट्स बोथ एक्सिस आर रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ हाँ समझा, बोथ एक्सिस क्या बेटा, रियल एक्सिस। अब वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, जैसे मैंने छठवा बोल का इस्तेमाल किया तो एकदम से नॉट डिफाइंड होगा। मैंने सीधा लिया तो कौन सा ये नंबर यहाँ पर, तो इसके ऊपर पता नहीं चल रहा क्या आ रहा अपने पास में। अब क्या बोलूं, चूरा चूरा। तो वाई एक्सिस 2 पार्ट में आ गए, रियल भी हो सकता, नॉट डिफाइंड भी हो सकता, इसीलिए वाई एक्सिस को 2 पार्ट में फेंका गया। रियल एक्सिस भी बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। इसलिए वहां से कॉम्प्लेक्स करके नया चैप्टर चालू होता है बेटा। क्या चालू होता, नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसा अपन ने 10th में आप लोगों ने पढ़े थे, मैं बताता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ, कौन सा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है। इसमें एक कंडीशन खास थी, मालूम है तुमको, देखिएगा तुमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या अगर 0 से बड़ा तो क्या बोलते थे, रियल वैल्यू। तो कितने रूट्स मिलते थे बेटा, 2 रूट्स। कंफर्म है क्या, नहीं बोल जल्दी से, मैं बताता, 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स। फिर यही सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता, कैसा है, 2 ही रूट्स मिलते, बोले रिपीटेड मिलते थे, कितने, 2 रियल रूट्स ही मिलते थे, बल्कि बट रिपीटेड। क्या था बट क्या था बट रिपीटेड, याद आया, 10th में पढ़े थे। फिर तीसरा पॉइंट है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब कैसा, लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया, मिलते थे बेटा 2 ही रूट्स, बल्कि निगेटिव आ जाता था रूट के इनसाइड में। दैट इज एग्जांपल बता दो सर। सब अंडर रूट ऑफ माइनस कितना बेटा 4 आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 4, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, डायरेक्ट कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 2। अब जैसे ही अंडर रूट में टर्म्स दिखे अपने पास में, जैसे ही अंडर रूट ऑफ -1 बोले बाद में, क्या होता है बेटा, मैथमेटिकल एरर है ये, दैट्स अ मैथ्स एरर बोलते हैं इसको, मैथ एरर बोलते हैं बेटा इसको, है बराबर। जैसी मैथ्स एरर इसलिए नाम दिया, तो इसको वापस से तुम बेटा रूट हटा दिए तो वापस -1 रियल वैल्यू, तो इसको अपने स्पेशल नाम दिया, इसको बेटा आई से डिनोट किया उसने, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, इसलिए इसको नाम दिया बेटा इमेजिनरी यूनिट। अब इसको कैसा बोलते हैं बेटा, ये कैसा रियल नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे इसके, एक नाम चेंज होगा अब इसका, इमेजिनरी रूट्स। कितने मिल रहे बेटा, 2। अब ये अपने 10th में पढ़े या नहीं पढ़े बेटा, ये बताओ मेरे को। ये बल्कि सर लोगों ने बताए थे कि बेटा ये, नहीं सर ने बताया था कि इमेजिनरी रूट्स, हाँ हाँ
हाँ तो अभी सोच लो। हाँ चलो जान छोड़ दो, अभी इसको अब मैंने थोड़ा बता दिया, ये ख्याल रखना। एक्स इज ऑलवेज रियल एक्सिस, वाई कैसा है बेटा, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, याद रखना। वाई एक्सिस दो फॉर्मेट में रहेगा, एक्स इज ऑलवेज रियल एक्सिस, वाई कैसा रहेगा, रियल भी होगा बेटा, नॉट रियल भी होगा, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस भी रहेगा, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस कभी भी ख्याल रखना, कौन सा यहाँ पर सब पॉइंट रिवाइज कर रहा, सभी जन सुनते हैं फटाफट। कैसा अपन बोले, ये याद रखना, वाई एक्सिस कैसा डिपेंडेंट है और एक्स एक्सिस कैसा इंडिपेंडेंट है, वेयर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस वेरिएबल, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंस वेरिएबल। अच्छी तरह से याद रखना, एक्स कैसा है इंडिपेंडेंस वेरिएबल, वाई कैसा है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। होगा अपने पास में, ख्याल रखते जाओ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, where x is called independent, y is called dependent। x मतलब x coordinates, y मतलब y coordinates। तो मतलब x कोऑर्डिनेट कहाँ पर रहेगा, x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट कहाँ था, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस कैसा डिपेंडेंट एक्सिस है और x कैसी बेटा इंडिपेंडेंट एक्सिस है। ये पॉइंट भूलना मत, आप समझो मत समझो, अपने इससे कोई लेन देन नहीं बेटा। मैंने जो पार्ट मेरे को बताना था मैं बता दिया बेटा, बस होगा अपने को। आप कोई अपने को इससे लेन देन नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप सीधा सीधा अपने न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलना है अपने को। पहला दिन था और सब लोग किसने बेटा फंक्शन की डेफिनेशन पूछ लिया, फंक्शन की डेफिनेशन पूछ लिया किसने, आप किसने पूछ लिया बेटा फंक्शन की डेफिनेशन, बेटा बोल। आप किसी फंक्शन की डेफिनेशन बेटा बोल नहीं सकता, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो अपने एक गावरानी मेथड याद रखना, फुल गावरानी। एक सेट तो बनाया सब, डेफिनेशन किसने पूछते नहीं बेटा, याद रखना। कभी हाई क्लास पे किसने पढ़ के आया बेटा, किसने बोला तूने फंक्शन पढ़ा ना, हाँ सर पढ़ा हूँ। क्योंकि बेटा जितने भी चाहे फंक्शन है, जैसे अपन लिमिट देखे तो इस पर फंक्शन अप्लाई, डेरिवेटिव देखे तो इस पर अप्लाई होगा बेटा, फंक्शन पर ही अप्लाई होते हैं, हर चीज बेटा फंक्शन पर अप्लाई होती है। जैसे तुम बेटा बच्चे हैं तो माँ बाप के तुम बेटा कैसे है, एक्चुअल देखा तो अपने सपुत्र बोलते बेटा, बैलेंस वाले बच्चे बोलते हैं, लाड़ करते बेटे, माँ देख के खुश होते, पप्पा देख के खुश होते बच्चों के बेटा। तो अपन कैसा हर जगह मारा, मम्मी पापा भी जैसा आपस में कभी कुछ गड़बड़ लड़ते रहिए तो मम्मी छेड़ देती बेटा, तुम बच्चों को बोलते नहीं। जब देखो जब बहुत मस्तियाँ करता है ये स्टूडेंट्स, तो पापा बारीक में मुस्कुराते बेटा, बॉयज गर्ल्स सुनते जाओ, बारीक में मुस्कुराते सब। पापा को क्या लगता है, ये मैं इतना उकाली था, ये तो मेरी ही औलाद है। तो मम्मी कुछ बोलती नहीं, वो समझ में आ जाती, हाँ ठीक है। वो चलते रहता, टू 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 चालू रहता। तो एक्चुअल कैसा रहता है बेटा, वो अपनी एक झलक दिखती है उसमें, वैसा फंक्शन का फॉर्मेट भी वैसा बताया, किसने डेफिनेशन पूछा तो छोड़ना नहीं बेटा डेफिनेशन, हर जने को पहले बता दे रहा डेफिनेशन किसने नहीं करके नहीं बोलना। एक था अपने पास में डोमेन सेट, एक था कोडोमेन सेट, मैं सब डोमेन सेट में खड़ा हूं, डोमेन सेट में मैं खड़ा हूं। मेरी इमेज कहाँ मिलेंगी बेटा, कहाँ मिलेंगी, इसको इमेज सेट भी बोले ना अपन ने। हाँ, मेरा सर है तो सर ही मिलेगा, हाथ है तो हाथ ही मिलेंगे, पैर है तो पैर ही मिलेंगे बेटा। ये कभी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी डिफेक्ट नहीं होना बेटा। ये अच्छी तरह से ख्याल रखना, डेफिनेशन जब भी लिखते हैं 100 जने के बीच में किसने पूछा डेफिनेशन, तो पट करके अपने इसके बारे में सब मालूमात होना फटाफट फटाफट। तो सब में पहले अब चलते डेफिनेशन किस तरीके से उसको बनाई गई, रटना मना है, रटना मना है, अच्छी तरह से ख्याल रखना। बेस्ट एग्जाम्पल, तुम बाहर बाहर जाके धूप में खड़े हो जाओ बेटा, ये सन है, तुम यहाँ पर खड़े है बेटा, तुम्हारी इमेज बेटा नीचे मिलेंगी, सर है तो सर, हाथ है तो हाथ है, पैर है तो पैर ही मिलेंगे बेटा, है बराबर क्या नहीं है बेटा, अपने शरीर दिखेंगे अपने वहां पर। तो फंक्शन बेटा, माइक माइक बंद करो बेटा। ये एक जनरल लैंग्वेज बोल रहा बेटा, हर बच्चों गावरानी मेथड से बोले पट करके समझ में आ जाती, पट करके। सन की अपने को रेज अपने ऊपर गिरेंगे बेटा सर पे, मेरे सर पे गिरी तो मेरा सर कहाँ, मेरी इमेज कहाँ मिलेंगे, अर्थ पे। तो पहले मैं कहाँ खड़ा हो बेटा, एयर सेट पे, और सेकंड कहाँ खड़ा हो बेटा, एयर पे, सेकंड कहाँ बेटा, अर्थ पे, है बराबर। तो बराबर है, दोनों सेट कैसे बेटा भरे हुए हैं। तो इसको क्या बोलूंगा, सब में पहले डेफिनेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, हर जनरल बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, इफ डायरेक्ट, क्या रखना सभी है, इफ ए एंड बी
आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों सेट बेटा खाली नहीं है। समझ में आया? एक अपन ने क्या लिया, एयर लिए, सेकंड कौन सा, अर्थ लिए है बराबर। इसकी रेज मेरे ऊपर गिरी है, किसकी बेटा, सन की। तो क्या कंडीशन आएंगी बेटा, कौन सी, सच दैट every element, such that every element ऑफ सेट ए, जितना भी सेट ए का मतलब ये जितना यहाँ पर दिख रहे हैं बराबर, ये सेट ए का है। ये मैं खड़ा था, एवरी एलिमेंट कहाँ पर, सेट ए में है बराबर, खड़ा था। सेम टू सेम मेरी इमेज कहाँ मिलेगी, छोटी बड़ी होती रहेंगी सेट्स, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। फंक्शन किस प्रकार से दिया है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू, मेरी इमेज कहाँ मिल रही बेटा, इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन। वन, ये हाथ, सर है तो सर है, पैर है तो पैर है बेटा, हाथ है तो हाथ रहेंगे। वन, ये बेटा सब में मेन टारगेट है, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी। अब इस सेट बी में देखते हो बेटा, पहले सेट में मैं था, दूसरे सेट में बेटा कौन है, मेरी इमेज है। तो कैसा दिखा, पहले देखते हो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, रटना मना है, दोनों सेट खाली नहीं होना। पहले हिंदी में बता दे, दोनों सेट खाली नहीं होना। एक अर्थ है, सेकंड, पहला कौन सा एयर सेट पकड़ा, सेकंड कौन था, अर्थ है। मैं जाके खड़ा था, उसकी रेस मेरे ऊपर गिर रही बेटा, सन की। मेरी इमेज कहाँ मिलेगी बेटा, कहाँ पर, अर्थ पे। तो क्या बोलूंगा, सीधा सीधा सर है तो सर, कंडीशन याद रखना, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी में जितने भी ये जो रिलेशन बना है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, देन द रिलेशन, देन द relation is called function from set A to set B. It is denoted by function A to B. हाँ बेटा, सब जन ख्याल रखो, किसको समझा नहीं समझा मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ 10 जने बीच में, अभी इसका काम अभी नहीं आएगा, आगे आगे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा इसकी मेथड वैसे से क्लियर होना तो चालू होंगे बेटा। तुम बोलेंगे पहले दिन में सर बेसिक समझ, ये सब 9th का पढ़ा है बेटा, एक भी सेक्शन मैंने 11th का नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये सब 9th का पढ़ा रहा हूँ बेटा। कोई 9th में है, कोई 8 में का पढ़ा है, कोई बेटा 2 डायमेंशनल प्लेन अपन 7 से पढ़ते आ रहे, इसको क्यों बोलते, ये किसको ही नहीं मानता। सिर्फ एक ख्याल रखना, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, पहला दिन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैंने पॉइंट बता दिया बेटा। वापस से सभी जने को बोल रहा है, अपन जाके धूप में पहले खड़े हो जाना, सब बंद करो, दिमाग का मेमोरी बेटा ऑफ कर दो। क्या करो, जाके धूप में जाके खड़े हो जाओ। जैसे धूप में खड़े हो गए तो रेस किसकी मिलेंगे अपने पास में, बाहर जाके चले गए अपन घर के बाहर, बाहर खड़े हो जाओ, सीधे उसकी रेज अपने हाथ ऊपर गिरेंगी। अपन कहाँ पर है, एयर सेट में। अपनी इमेज कहाँ मिलेंगी बेटा, अर्थ पर। समझ में आ गया? अब पूरे कैसा सेट ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, अपने जो फिगर बनाई भी है वो सेट ऑफ पॉइंट्स की फिगर होता है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में हो इज रिलेटेड टू, सर है तो सर है, हाथ है तो हाथ है, पैर है तो पैर है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वापस से एक बार फिगर बता रहा, कंफर्म ख्याल में आना होना बेटा, फिगर को फिगर से बनाओ बेटा। ये ए सेट है, ये बी सेट है, पहला सेट को बोलते दैट्स डोमेन सेट, सेकंड सेट को क्या बोलते बेटा, कोडोमेन सेट बोलते। भूलना मत, इसके अंदर वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, फिर बाद में बी कांस्टेंट फंक्शन है। फंक्शनों के नाम है बेटा, आगे जाके सब JEE में काम में आएंगे और CET में काम में आएंगे, बाकी 12th में कोई काम का नहीं है, सिर्फ ना एक्स्ट्रा नॉलेज होना करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इमेज सेट। रिपीट कर रहा हूँ फिगर को, इसमें मैं खड़ा हूँ बेटा, यहाँ पर से फंक्शन अप्लाई होगा, कौन सा बेटा, सन का। तो मेरी इमेज यहाँ मिलेगी छोटी सी, या तो बड़ी, इससे और बड़ी मिलेगी।
यहाँ सर है तो सर मिल रहा, हाथ है तो हाथ मिला, पैर है तो पैर मिला। देखो पहले, इफ बोथ सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, आर नॉन एम्प्टी सेट्स, बराबर है। if both set capital A and B are non-empty such that every element of set A में जितने भी एलिमेंट है, every element of set A is related to one and only one elements of set B, of set B, then this कैसा, then the relation, then this relation बोलो, then the relation बोलो is called function from set A to set B। फंक्शन डिनोट का ऐसा होगा A to B, ऐसा अपने लिखे है बोला 9th की बुक में, आज भी पढ़ना लिख के है ऐसा। पता नहीं तुम लोगों ने पढ़े नहीं पढ़े, पता नहीं मेरे को। फंक्शन यहाँ पर ऐसा डोमेन था और यहाँ पर बेटा कोडोमेन करके था। चलो पहला दिन था, इंट्रोडक्शन था। पहला दिन बेटा क्या था, इंट्रोडक्शन करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा बहुत समझाऊंगा बेटा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। चलो बेटा गर्ल्स बॉयज बोलो, थोड़ा बहुत समझा क्या नहीं समझा? हाँ गर्ल्स, हाँ बेटा एक ख्याल रखो, जो रिपीट हो रहे वो बच्चों, रिपीट वाले मत बोलो, सुबह के बच्चे वाले कुछ मत बोलो, जो रिपीट अभी लाया ना वो मत बोलो, जो नए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत समझा क्या बेटा? थोड़ा बहुत सर, इसमें ज्यादा नहीं समझ नसीब में। 2 डायमेंशनल प्लेन बताया, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, बस इतना से याद रखना, भूल जाओ सब बेटा। अब इसमें का मैंने बता दिया, इसलिए जिसको काम में उसने यूज करना है, जिसको काम में नहीं आता उसने यूज नहीं करना। सिर्फ इसको इतना याद रखना, 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये कैसे दो मैंने कैसे रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। एक्सिस कैसे रहता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है, वो कैसे रहती है, ऑलवेज रियल रहेंगी। वाई कैसा रहेगा, रियल भी हो सकता, नॉट रियल मतलब उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, बस इतना याद रखना। और एक्स और वाई का रिलेशन बिटवीन हरदम रहेगा, इसलिए 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। और स्मॉल एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा, कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसने पूछा बेटा, किसकी डेफिनेशन, किसकी पूछा, फंक्शन की पूछा, तो जनरल लैंग्वेज याद रखना था, अपन तो जाके धूप में खड़े हो जाने। इफ बोथ सेट एयर एंड अर्थ नॉन एम्प्टी, इफ बोथ सेट एयर एंड अर्थ नॉन एम्प्टी सच दैट एवरी एलिमेंट, मैं जहां खड़ा हूं पूरे मेरे पूरे फिगर आ गया इसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए में खड़ा हूं मैं, इज रिलेटेड टू, किससे बेटा, अर्थ पे देख रहा, मेरी इमेज दिख रही, इज रिलेटेड टू, अर्थ पे देखा मेरी इमेज मिली, मेरा सर है तो सर ही दिख रहा वहां पर, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, पूरी फिगर मेरे कहां दिख गई, सेट बी पर। देन द रिलेशन, ये जो रिलेशन दिखा, इसको इंग्लिश में एक वर्ड देते क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसको लिंक बनाओ बेटा, डेफिनेशन इजी हो गई। अब देखो कितनी लाइन की डेफिनेशन होगी, 1 2 3 4। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन रटने से अच्छा बेटा कनेक्टेड एग्जांपल करो, पट कर ख्याल में आता। आप कल से इसका अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे थोड़ा सा, याद रखना बेटा। आज पहला दिन था, ज्यादा नहीं भी समझा चलता, फर्स्ट डे था, आपसे अपेक्षा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये डबल से मैं लोड कर दूंगा न्यू करके। आपसे अपेक्षा एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है और डिवाइड की है, बस आपको इतना ही आना, बाकी नहीं भी आया तो चलता, नहीं भी आया तो चलता बोला मैंने, बस। सिर्फ 5-7 दिन मेरा ख्याल रखना, अपनी को आदत नहीं थी अभी तक की स्क्रीन पे पढ़ने की, ऑनलाइन से पढ़ने की आदत नहीं थी, थोड़ा तकलीफ होंगी हर स्टूडेंट को। ये जो भी नए स्टूडेंट है, 5-7 दिन मेरा तकलीफ होंगी, थोड़ा सा वहां पर एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। एक बार हैबिट गिर गई स्क्रीन शेयर की तो ऑटोमेटिकली बेटा तुमको बहुत आसानी समझ। मैं 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ापट मेरा सिर्फ 2 या 3 चैप्टर बचे 12th वाले, सब होगा कंप्लीट, और बच्चे बोल रहे 1 नंबर हुआ सर। और आप लोगों को बेटा कैसा है, थोड़ा सा करना, ठीक है। ओके बेटा, पहला दिन थोड़ा थोड़ा समझा कि नहीं समझा बोलो, थोड़ा समझ, ज्यादा नहीं, 10% समझ गया ना। सिर्फ क्रिकेट की मैच याद रखना बेटा। हाँ ठीक है, ओके बेटा, सेम कल मिलेंगे बेटा। हाँ, ओके बेटा। हाँ, और ये मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख लेना। हाँ हाँ, ओके।